Yes, good afternoon everyone. Today we will continue from question number 10 of exercise 8.3 and question number 10 is the population of a place increased to 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum. First, find the population in 2001. Second, what would be its population in 2005? अब देखिए बच्चे यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन इन 2003 कितना है? पॉपुलेशन इन 2003 इज इक्वल टू 54,000, राइट? और ये किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? दिस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. इट मीन्स rate is equal to 5% per annum. और फर्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001. इसका मतलब क्या है कि 2001 में जो भी पॉपुलेशन थी वो 2000 में इंक्रीज होकर 54,000 हो गई, राइट? देयरफॉर टाइम पीरियड is equal to 2003 minus 2001 and this is equal to 2 years. ये टाइम पीरियड हो गया. अब 2001 से इंक्रीज होके 2003 में 54,000 होगी. इसका मतलब क्या है कि जो पॉपुलेशन 2003 में है, पॉपुलेशन इन 2003 इज इक्वल टू पॉपुलेशन इन 2001 is equal to population in 2001 into 1 plus. अब ये इंक्रीज हुई है 2001 से 2003 में इंक्रीज हुई है. इसका मतलब यहां पे क्या आएगा? प्लस साइन. सो इट बिकम्स पॉपुलेशन इन 2003 इज इक्वल टू पॉपुलेशन इन 2001 into 1 plus r over 100 raised to n, राइट? अब यहां पे n कितना है? 2 years और रेट कितना है? 5% पर एनम. सो पॉपुलेशन इन 2001 इज इक्वल टू पॉपुलेशन इन 2001 पॉपुलेशन इन 2001. ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले पॉपुलेशन 2003 का यहां पुट कर देंगे. दिस इज इक्वल टू 54,000 एंड दिस इज इक्वल टू पॉपुलेशन इन 2001. यहां सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. आर कितना है? 5. सो 1 प्लस 5 ओवर 100 होल रेज टू 2, क्योंकि टाइम पीरियड कितना है? 2 years. तो 54,000 इसको सिंप्लीफाई करो. पॉपुलेशन इन 2001 1 प्लस 520 is 100. तो इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा आपका 21 over 20 raised to 2, राइट? तो 54,000 इज इक्वल टू पॉपुलेशन इन. इसको बस हमने सिंप्लीफाई करना है, बाकी जो मेन पार्ट है वो यही कवर हो गया. That is population in 2003 is equal to population in 2001 into 1 plus r over 100 raised to n. अब हमें 2003 का पॉपुलेशन दिया है, r दिया हुआ है, n दिया हुआ है. सारी वैल्यू यहां पुट करके 2001 की जो पॉपुलेशन है वो कैलकुलेट कर लेना, राइट? सो पॉपुलेशन इन 2001 ये आ गया आपका 441 over 400, राइट? देयरफॉर पॉपुलेशन इन 2001 is equal to 54,000 multiply 400 over 441, राइट? अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 48,979.50, राइट? इट मीन्स population in 2001 is equal to 48,980 approximate.
इट मीन्स अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन 2001 में कितना होगा 48,980, राइट। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट हमने फाइंड आउट करना है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। 2005 में क्या पॉपुलेशन होगी। सेकेंड पार्ट पॉपुलेशन इन 2003 वो कितना है 54,000। रेट किस रेट से इंक्रीज कर रहा है 5% पर एनम। टाइम पीरियड कितना होगा, हमने 2005 की पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2005 माइनस 2003 एंड दिस इज इक्वल टू 2e, राइट। तो अब हमारे पास पॉपुलेशन 2003 का गिवन है, रेट दिया हुआ है और टाइम गिवन है, तो हम पॉपुलेशन जो 2005 में है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। Therefore, population in 2005 is equal to 54,000 means population in 2003 into 1 plus r means 5/100 raised to n that is 2 years, right। अब इसको कैलकुलेट करें 54,000 इसको सिंप्लीफाई करके आ गया ये 21/20 होल रेज टू 2, तो इट बिकम्स 54,000 मल्टीप्लाई 441/400, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आएगा 59,535, 59,535, राइट। हेंस पॉपुलेशन इन 2005 इज इक्वल टू 59,535। So this is the required answer. तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 11। तो जहां भी मैंने आपको बताया कि जो एप्लीकेशन है इसकी एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, फर्स्ट जैसे इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये टाइम पीरियड, फॉर्मूला वही है लेकिन ये कौन सा, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, राइट। तो ये अमाउंट है मींस जो 2005 में हमने पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है, इट मींस वी हैव टू फाइंड द अमाउंट, जिसमें ये प्रिंसिपल अमाउंट ये हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 हो गया, टाइम पीरियड 2 हो गया। लेकिन हम यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट या वो हम नहीं कह सकते, तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है पॉपुलेशन इन 2000। बेस वही है, फॉर्मूला जो है वही हमने यूज करना है, इसीलिए इसको मैंने कहा था आपको कि एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, जिसको हम यूज कर सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज नोन। रेट ऑफ बैक्टीरिया जो है अगर आपको गिवन है देन यू कैन फाइंड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। थर्ड, द वैल्यू ऑफ एन आइटम if its price increases or decreases in the intermediate years। अगर किसी भी आइटम की जो वैल्यू है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वो इंटरमीडिएट ईयर्स में इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक स्कूटर परचेज किया हमने, सपोज करो इस ईयर 56,000 में, और नेक्स्ट ईयर उसका जो प्राइस इंक्रीज हो गया 5% पर एनम के अकॉर्डिंग, और तो नेक्स्ट ईयर उसका प्राइस क्या होगा, नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इन केसेस में भी हम ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज in a laboratory the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000। अब देखिए यहाँ पे एक लेबोरेटरी में जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहे हैं 2.5% पर आवर, मतलब हर घंटे में वो 2.5% के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं।
तो हमने फाइंड आउट करना है फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, मींस यहां पे टाइम पीरियड क्या हो गया 2 आवर्स। इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000, राइट, इट मींस जो इनिशियल जो बैक्टीरिया है वो कितने हैं 5,06,000। तो इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया is equal to 5,06,000। रेट किस रेट से इंक्रीज कर रहे हैं 2.5% पर एनम। टाइम पीरियड 2 आवर्स, क्योंकि हमने बैक्टीरिया जो फाइंड आउट करने हैं एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, राइट। देयरफॉर बैक्टीरिया at the end of 2 hours is equal to initial count of bacteria into 1 plus r over 100 whole raised to n, right। अब यहां r कितना है 2.5% और इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया कितना 5,06,000 इंटू 1 प्लस 2.5 over 100 होल रेज टू 2, राइट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके आ गया ये 5,06,000 इंटू 41 over 40 whole raised to 2, and this is further equal to 5,06,000 multiply 1,681 divided by 1,600। ये 20 इसके साथ कैंसिल हो गए। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना आ गया 5,31,616.25 5,31,616.25। therefore number of bacteria after 2 hours is equal to 5,31,616 अप्रोक्सीमेट। क्योंकि डेसिमल में आया है तो हम यहां पे अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं। therefore number of bacteria after 2 hours is equal to 5,31,616 5,31,616 अप्रोक्सीमेट, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 Next is question number 12, and question number 12 is a scooter was bought at rupees 42,000, means here cost price of the scooter is equal to rupees 42,000, right। नेक्स्ट क्या बोला है इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। इसका मीनिंग क्या है कि हर साल एवरी ईयर
उसकी जो वैल्यू है 8% पर एनम के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट? सो हियर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन is equal to 8% per annum, is equal to 8% per annum. Find its value after 1 year, means here time period is equal to 1 year, right? Therefore, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आफ्टर 1 ईयर, मींस अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो 1 ईयर के बाद 42,000 इसके जो है कॉस्ट प्राइस है स्कूटर का, तो 1 ईयर के बाद अगर इसकी वैल्यू रेट जो है इस रेट से डिक्रीज हो रहा है 8% पर एनम के अकॉर्डिंग, और टाइम पीरियड आपको 1 ईयर दिया है, तो इसकी वैल्यू जो है आफ्टर 1 ईयर कितनी होगी वो हमने फाइंड आउट करना है, राइट? देयरफॉर वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर is equal to 42,000 into 1 माइनस, अब यहां मैंने बताया था कि जब वो डिक्रीज करेगा या डेप्रिशिएट करेगा तो यहां पे क्या हमने पुट कर देना है, माइनस, राइट? सो इट बिकम्स 42,000 into 1 माइनस r over 100 raised to n, राइट? अब r की वैल्यू कितनी है, 8%, so it becomes 42,000 into 1 minus 8 over 100, और टाइम पीरियड कितना, 1 ईयर, तो यहां पुट कर देंगे हम 1, राइट? नेक्स्ट इज 42,000, अब इसको सिंप्लीफाई करो, 4 2 ज़ा 8, 4 20 5 ज़ा 100, तो यह आ गया 23 over 25, 23 over 25, right? After calculating we get 38,640, 38,640. It means value of scooter, hence value of scooter after 1 year is equal to rupees 38,640. So this is the required